गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 8 क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब निकालें और पाठ 8 क्या निराश हुआ जाए खोलकर बैठे और एक एक लाइन पढ़ें। और जितने बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो जल्द से जल्द किताब मंगवाएं। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। ये एक निबंध है। इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए, यानी हमें अपने जीवन में कभी निराश होना नहीं चाहिए। मेरा मन, एक एक लाइन आप पढ़ेंगे जिससे कि आपको रिक्त स्थान भरने में भी आराम रहे और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में भी आराम रहे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कभी कहता है। यहाँ पे लेखक है ये, क्योंकि ये निबंध है। निबंध में लेखक होते हैं और कविताओं में कवि होते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाने का मतलब मेरा मन कभी कभी बड़ा निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, लेखक कहता है कि हमारा मन जो है बैठा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब देखो टीवी खोलो तो उसमें हर जगह चोरी, डकैती और ठगी के मामले आते हैं। समाचार पत्र पढ़ो तो उसमें हर जगह चोरी, डकैती, ठगी आदि के समाचार आते हैं। तो ये सब सुन करके लेखक कह रहा है कि मेरा मन बैठा जा रहा है, मेरा मन निराश हुआ जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को दोषी जो है दिखाया जा रहा है। हर व्यक्ति दोषी नजर आ रहा है, चाहे वो दोष करता हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का दोष करता हो या निर्दोष हो, लेकिन हर व्यक्ति दोषी नजर आ रहा है। और जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं वो अधिक दोषी पाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। बच्चों, आज के समय में हर आदमी में कोई ना कोई गुण और दोष होते हैं। तो गुणों को तो लोग कम बताते हैं। अगर किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है किसी के साथ तो उसको व्यक्ति नहीं बताता है, लेकिन अगर जरा से किसी ने कोई बुरा कार्य कर दिया है तो उसको खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो ये तो अब जो है चिंता का कारण बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानो महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। हमारे महापुरुषों ने हमारे महान देश का सपना देखा था। महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने अपने देश को बहुत उन्नति के बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए सोचा था। क्या यही भारतवर्ष है जहां हर जगह जो है सभ्यता है और संस्कृति है? तो ऐसे देश का सपना मालवीय और भारत ने देखा था। क्या यही है हमारे देश का सपना? ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार मानो फल फूल रहा है। ईमानदारों को मूर्खता का पर्याय दिया जाता है। सच्चाई केवल भीड़ों और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बच्चों, आजकल लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य
कुछ लोगों का कहना है कि कोई कार्य मत करो, अगर कोई भी कार्य करोगे तो उसमें कोई ना कोई दोष लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हम कोई कार्य नहीं करेंगे दोष के डर से। अगर हम दोष नहीं करेंगे तो अगर हम कोई बुराई नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बुराई कैसे, हमको बुरा कैसे कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का कहना है कि हम चाहे बुरा करें या ना करें, हमारे अंदर बुराइयां जरूर निकाल दी जाती है। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है। अब श्रमजीवी इसमें पिस रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं वो पिस रहे हैं, और जो झूठ और फरेब बोल रहे हैं उनका रोजगार फल फूल रहा है, यानी वो उन्नति के रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनके साथ हमेशा कोई ना कोई बुरा कार्य होता ही रहता, गलत कार्य होता ही रहता, उनके ऊपर दोष लगाए ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिलने लगी है। मतलब कि व्यक्ति की आस्था हिलने लगी कि हम अच्छा काम करेंगे तब भी बुरा कहे जाएंगे, और बुरा करेंगे तब तो बुरा कहे ही जाएंगे। परंतु ऊपर ऊपर तो कुछ दिखाई दे रहा है, पर वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित त्रुटियों पूर्ण नीतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित होने पर उन्हें बदलती है। बच्चों, एक प्रकृति का नियम है, इसी प्रकार मनुष्य का भी नियम है कि वो कुछ न कुछ परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक नियम सुख कर नहीं होते। बच्चों, सब लोगों के लिए एक जैसे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन वो नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होते हैं। किसी के साथ वो नियम लागू किए जाते हैं और किसी के साथ वो नियम नहीं लागू किए जाते हैं। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते, सबको सुख देने वाले वो नियम नहीं होते हैं। सामाजिक कायदे कानून युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोकित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। बच्चों, ये तो जो है परिवर्तन होता ही रहता है, इसे देखकर कभी हताश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना तथा मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बच्चों, व्यक्ति भारत जो है उसने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। भारत एक बहुत विशाल देश है और बहुत महान देश है। यहाँ हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, ये अपनी चरम सीमा पर है। लोभ मोह क्रोध आदि विकार जो है मनुष्य के अंदर विद्यमान ही रहते हैं, ये उसका स्वभाव ही होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, लेकिन भारतवर्ष ने कभी उसे उचित नहीं माना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता है, और कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ये सारे अवगुण भरे रहते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। मनुष्य का चित्त जो है हर समय आदर्शों पर निर्भर नहीं रहता, हर समय आदर्शों का पालन नहीं किया जा सकता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। बच्चों, जैसे जैसे उन्नति होती जाती है व्यक्ति की, वैसे ही वैसे उसके अंदर काम क्रोध और मोह बढ़ता जाता है। लक्ष्य की बात भूल गए और अपने लक्ष्य की बात भूल जाते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। जो हमारे आदर्श थे उनका मजाक बना दिया गया है। भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष, बच्चों, हमने बताया महान है, यहाँ पुराने आदर्शों को माना जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ कानून को हमेशा धर्म के तरह माना जाता है। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भारतवर्ष भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे अब दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज
मनुष्य अनुभव करता है समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, ये वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, मतलब जिसके अंदर दोष है, बुराई है, उसे हमें कहना चाहिए, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उससे रस लिया जाता है। कुछ लोग दूसरे की बुराइयों में बड़ा रस लेते हैं, दूसरे की बुराइयों को बहुत ढूंढते हैं और उसका मजाक बनाते हैं और उसका रस करते हैं, यानी उससे प्रसन्न होते हैं। और दोषा उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और कुछ लोगों का काम ही होता है वो दूसरे के दोषों को देखें और यही काम उनका दिन रात का होता है। अच्छाई में उतना रस लेना, उजागर करना और भी बुरी बात है। अगर आप किसी की अच्छाई जानते हैं तो उसको उजागर नहीं करते, यानी उसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं, तो ये तो और बुरी बात है। जिस प्रकार बुराई को लोग दूसरों से बताते हैं, ढूंढ ढूंढ के बताते हैं, उसी प्रकार अगर कोई हमारे साथ अच्छाई करता है तो हमें उसकी अच्छाई के बारे में भी बताना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और चकित रह गया। बच्चों, लेखक कहता है कि हमें हर व्यक्ति में बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए, दुनिया में अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं। वो एक उदाहरण देता है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर गया और कहीं यात्रा कर रहा था, तो उसने टिकट 10 रुपए का लेना था और उसने 100 रुपए का नोट टिकट बाबू को दिया और टिकट बाबू भी जल्दी में था, उसने उसे पैसे वापस नहीं किए। अब लेखक चला जाता है और ट्रेन पर बैठ जाता है। उस समय बच्चों गिने चुने लोग ही यात्रा करते थे। तो टिकट बाबू आता है ट्रेन पर और सेकंड क्लास के डिब्बे में वो हर व्यक्ति का चेहरा देखता है और देख करके जब वो लेखक को पहचान जाता है तो उसे 90 रुपए वापस कर देता है और कहता है कि जल्दी में ना तुमने देखा और ना मैंने देखा। इसीलिए लेखक कहता है कि दुनिया में हर व्यक्ति बुरा ही नहीं है। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब लेखक कहता है कि मैं ये कैसे कहूं कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अगर बच्चों टिकट बाबू चाहता तो टिकट के पैसे जो 90 रुपए थे वो अपने पास रख लेता, क्योंकि लेखक तो यात्रा पर निकल चुका था, वो वापस लेने पैसे नहीं आता। लेकिन वहां पर टिकट बाबू को बहुत ही जो है सच्चा इंसान बताया गया है और वो उसके मन में सच्चाई थी, इसलिए वो बच्चों पैसा वापस करने ट्रेन पर गया। मैं अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु ये घटना ठगी और कंजूसी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। जहां पर ठगी हो रही है, कंजूसी हो रही है, मारामारी हो रही है, उस घटना से लेखक कहता है कि ये घटना बहुत अच्छी है कि एक ईमानदार व्यक्ति भी ऐसा है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक बार की घटना लेखक बता रहा है कि वो यात्रा कर रहा था बस से, उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे थे और जहां पर पहुंचना था वहां से कम 8 किलोमीटर पहले ही बस एक जंगल में खराब हो गई। अब क्या किया जाए? अब उसका जो कंडक्टर था उसने एक व्यक्ति की साइकिल ली और कहीं चला गया। अब लोग बस के ड्राइवर और कंडक्टर को जो है दोषपूर्ण नजरों से देखने लगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से डकैतों का डर समा रहा था। अब बस में बैठे हुए कुछ लोग डकैतों के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ 2 दिन पहले यहाँ पे एक बस को डकैतों ने लूट लिया था। अब लेखक कहता मैं ही एक ऐसा था जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ था। बच्चे पानी के मारे प्यासे थे और वो पानी पानी चिल्ला रहे थे।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उस लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता था। मेरे गिड़गिड़ाने पर का कोई असर उन्हें नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, बस इस पर बैठिए। वो बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। पंडित जी, बच्चों का रोना नहीं देखा गया, वही दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में फिर जान आई। उसने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठग भी गया, ठगा भी गया, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को भी बहुत कम नहीं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, परंतु ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई गतिविधियां गलत नतीजे तक पहुंचती हैं, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है लोग बुराइयों को तो देखते हैं लेकिन किसी की भलाई को नहीं देखते हैं, जबकि हमें बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी की अच्छाई की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए और किसी की अच्छाई को बढ़ा चढ़ा करके बताना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर से डर समाप्त हो जाए और वो लोगों पर विश्वास करने लगे। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। आइए हम आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। आजकल देश में किस तरह का माहौल है? भ्रष्टाचार का। लेखक का मन क्या कहता है? देश में कोई ईमानदार आदमी न रहा। आजकल ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा? मूर्खता का पर्याय। बच्चों, जो लोग ईमानदार होते हैं उन्हें लोग मूर्ख कहते हैं। कानून तथा धर्म में अंतर होने के पीछे क्या कारण है? बच्चों, धर्म धोखा नहीं देता है लेकिन कानून धोखा दे जाता है। रेलवे स्टेशन पर लेखक के साथ क्या घटना घटी? रेलवे स्टेशन पर लेखक जो है टिकट बाबू के पास 100 रुपए देकर आया था, जो टिकट बाबू उसे ढूंढता हुआ ट्रेन के डिब्बे पर गया और उसे 90 रुपए वापस कर दिए। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने गीत में भगवान से क्या विनती की थी? ये विनती की थी कि मुझे चाहे धोखा उठाना पड़े, चाहे नुकसान उठाना पड़े, लेकिन प्रभु मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। बच्चों, आज तो ये समय है कि लोग भगवान के ऊपर भी संदेह करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख पड़ता है तो भगवान को कोसते हैं और सुख पड़ता है तो अपने भाग्य को सराहते हैं, अपने आप को सराहते हैं। तो इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि मुझे मेरे ऊपर चाहे विपत्ति आए, चाहे परेशानी आए, मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह ना करूं। मेरी भक्ति हमेशा तुम्हारे ऊपर जो है, मेरी भक्ति और मेरी आस्था तुम्हारे ऊपर बनी रहे। तो ये तो बच्चों हो गया मौखिक प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे। आइए हम आपको रिक्त स्थान बताते